17 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो गिनती है जितनी बार भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक पर हमला हुआ और उसे तोड़ा गया। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ तबाही की नहीं है, ये कहानी है उस जज्बे की जो तबाही से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। तो चलिए आज हम सोमनाथ मंदिर की इसी कहानी को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो बार बार मिटाए जाने के बावजूद हर बार राख से उठ खड़े होने की है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये हमारी अटूट आस्था का एक जीता जागता सबूत है। तो आखिर सोमनाथ इतना खास क्यों है? देखिए, इसका जवाब छिपा है इसकी अहमियत में। ये भगवान शिव के 12 सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला माना जाता है। मतलब ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक पहचान की नींव है। अच्छा, लेकिन ये ज्योतिर्लिंग होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो जगह है जहां भगवान शिव की पूजा एक प्रकाश स्तंभ या पिलर ऑफ लाइट के रूप में होती है। ये उनकी उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जिसका कोई अंत नहीं। इस मंदिर की दिव्यता के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि सोमनाथ का शिवलिंग आखिर बना कैसे, और इसकी शुरुआत होती है खुद चंद्रदेव की एक प्रार्थना से। तो कहानी कुछ यूं है कि चंद्रदेव की शादी प्रजापति दक्ष की 27 बेटियों से हुई थी, लेकिन उनका सारा ध्यान सिर्फ रोहिणी पर रहता था। इस बात से नाराज होकर दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनकी सारी चमक खत्म हो जाएगी। अब अपनी रोशनी खोकर चंद्रदेव परेशान हो गए और मदद के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। वहां चंद्रदेव ने एक शिवलिंग बनाया और पूरी लगन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। उनकी भक्ति से शिव इतने प्रसन्न हुए कि वो एक तेजोमय प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने न सिर्फ चंद्र को श्राप से कुछ हद तक मुक्ति दिलाई, बल्कि हमेशा के लिए उसी जगह बस जाने का वादा भी किया। और बस उसी पल से भगवान शिव सोमनाथ कहलाए। सोम मतलब चंद्र और नाथ मतलब स्वामी, यानी चंद्रमा के स्वामी। ये नाम उनकी उस पहले भक्त की कहानी को हमेशा के लिए अमर कर देता है। लेकिन अब कहानी में एक स्याह मोड़ आता है। सोमनाथ की ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। सदियों तक ये पवित्र मंदिर लगातार क्रूर हमलों का निशाना बनता रहा। इतिहास का एक ऐसा पन्ना जो हमें बताता है कि विनाश कितना भयानक हो सकता है। पर इस तबाही की कहानी में भी एक गहरी बात छिपी है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जो सोमनाथ को ध्वस्त करने के इरादे से आए थे, वो खुद इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि आखिर में क्या चीज टिकती है। और ये हमलों का एक न रुकने वाला सिलसिला था। साल 1026 में महमूद गजनवी ने मंदिर को लूटा, बेशुमार खजाना ले गया और पवित्र ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया। फिर 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने इस पावन धरती को अपवित्र किया। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। 1394 में मुजफ्फर शाह और आखिर में 1706 में औरंगजेब ने तो इसे पूरी तरह से मिटा देने का ही हुक्म दे दिया। लेकिन हर हमले के जवाब में एक और भी ताकतवर शक्ति उठ खड़ी हुई, और वो थी दोबारा बनाने की शक्ति। यही सोमनाथ की असली कहानी है, राख से बार बार उठ खड़े होने की एक अविश्वसनीय हिम्मत। इस दोबारा बनाने की मशाल को पीढ़ी दर पीढ़ी जलाए रखा गया। 11वीं सदी में राजा भीमदेव प्रथम से लेकर 12वीं सदी में राजा कुमारपाल तक, और फिर 1783 में महारानी अहिल्याबाई होलकर से लेकर आजाद भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल तक सबने इस पवित्र जगह को फिर से जिंदा करने में अपना योगदान दिया। तो ये दो अलग अलग ताकतों की लड़ाई थी। एक तरफ थी कट्टरता और लालच जो सब कुछ मिटा देना चाहती थी, और दूसरी तरफ थी आस्था और अपने गौरव पर गर्व करने की शक्ति जो अपनी पहचान को बचाना चाहती थी। और हुआ क्या? हिंसा के कुछ पल बनाने की उस हमेशा रहने वाली विरासत से हार गए। सरदार पटेल के लिए सोमनाथ का पुनर्निर्माण सिर्फ एक इमारत बनाना नहीं था, नहीं, ये एक राष्ट्र की आत्मा को फिर से जगाने जैसा था। वो मानते थे कि सदियों की गुलामी के बाद भारत को अपने आत्मविश्वास को वापस पाने के लिए एक मजबूत प्रतीक की जरूरत थी, और सोमनाथ वही प्रतीक था। और फिर वो ऐतिहासिक दिन भी आया, 11 मई 1951, जब आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गर्व के साथ आज के सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। ये एक नए दौर की शुरुआत थी, एक राष्ट्र के फिर से जन्म लेने का जश्न। तो आज सोमनाथ हमारे लिए क्या मायने रखता है,
ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये भारत की उस हिम्मत का प्रतीक है जो हर बार गिरने के बाद और ज्यादा मजबूती से उठ खड़ी होती है। लेकिन ठहरिए, सोमनाथ की कहानी में एक और रहस्यमयी पन्ना बाकी है। मंदिर के पास सदियों पुराना एक बाण स्तंभ खड़ा है जिसके अंदर एक गहरा राज छिपा है। क्या है वो राज? इस 6वीं शताब्दी के स्तंभ पर संस्कृत में एक हैरान करने वाली बात लिखी है, आ समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका सीधा सा मतलब है कि इस पॉइंट से लेकर साउथ पोल तक बीच में कोई जमीन नहीं है। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा सबूत है कि प्राचीन भारत के लोगों को भूगोल और समुद्री रास्तों का कितना गहरा ज्ञान था। और ये विरासत आज भी जिंदा है। हाल ही में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। ये 1026 के पहले हमले के 1000 साल पूरे होने पर था। ये कोई मातम मनाने का दिन नहीं था, बल्कि ये भारत की अटूट आस्था और गौरवशाली सफर का 1000 साल का जश्न था। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में कहें तो सोमनाथ का इतिहास तोड़ने और हारने का नहीं, बल्कि जोड़ने और जीतने का रहा है। यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि बनाने की शक्ति हमेशा तोड़ने की शक्ति पर भारी पड़ती है। तो हम इस 1000 साल की कहानी से क्या सीख सकते हैं? भविष्य के लिए इसमें क्या संदेश छिपा है? ये हमें एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाती है कि जिन सभ्यताओं की जड़ें अपनी संस्कृति और आस्था में गहरी होती है ना, उन्हें कभी भी पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता। वो हमेशा हमेशा उठ खड़े होने का रास्ता ढूंढ ही लेती हैं।